ओवैसी इस बार लोकसभा चुनाव हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के मैनिफेस्टो और मोदी के बयान को घेरने में लगे हुए हैं। और हैदराबाद में एक रैली के दौरान ओवैसी कहते हैं कि अगर एक बार फिर मोदी पीएम बनते हैं तो मुस्लिम के सभी रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आप खुद सुनिए क्या कह रहे ओवैसी। बीजेपी अगर खुदा न खास्ता दोबारा बरसर इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन ख़त्म करेगी। रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का ख़त्म करेगी। नौकरियां मिलती हैं कांस्टेबल की, ख़त्म हो जाएंगी। बीजेपी अगर दोबारा इख्तिदार पर आएगी तो इस मुल्क में यकसां सिविल कोड को नाफिज करेगी। यकसां सिविल कोड क्या है? उत्तराखंड एक रियासत है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है, वहां पर उन्होंने इस कानून बना दिया और वो कानून ये कहता है कि मुसलमान शादी करेगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा, यानी निकाह से शादी नहीं होगी। शादी कैसी होती मुसलमान में? काजी साहब आते, खुतबे निकाह होता, गवाह होता, फिर लिखते कि महर मौज्जल होगा, क्या होगा। अब महर भी नहीं दे सकते आप दुल्हन को, ये बीजेपी ने किया है। और अगर शादी को छोड़ना है, तलाक है या खुला है तो सब खत्म उत्तराखंड में। ये बीजेपी करना चाहती है पूरे मुल्क में। मेरी बात को गहराई से सोचिए आप। बीजेपी भारत के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है। जो दलित भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको खत्म करना चाहती है। बैकवर्ड क्लास के जो लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा उसको खत्म करना चाहती है। और भारत के आईन में दफा 29 और 30 के तहत अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान, ईसाई शामिल हैं, आपकी तहजीब को बचाने का उसमें प्रोविजन किया गया। आप अपने पसंद के तालीमी इदारे खोल सकते, चाहे मदरसा हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज हो, ये सब खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। इसीलिए मैं कह रहा हूं CAA का कानून बीजेपी NPR NRC से करना चाह रही है, जोड़कर नाम निकलेगा यहां पर इस जगह का, और किसी एक बल्दिया के ऑफिस में नामों की लिस्ट लगाई जाएगी और कोई आके बोलेगा कि मुबीन के नाम पर मेरे को इतराज है, तो गवर्नमेंट बोलेगी मुबीन अब तुम बताओ कि तुम इस मुल्क के शहरी हो या नहीं हो। ये आसाम में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो चुका है। इसीलिए मेरी आपसे दरबंदाना अपील है कि ये मामूली पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे मुल्क का एक तारीखी इलेक्शन होने वाला है। अगर आप लोग काहली और कोताही का शिकार होंगे और उस वक्त खुदा ना खास्ता ये माहौल पैदा होगा तो तब जाके एक आधी प्याली कप चाय, उस्माना बिस्किट लेके, नहीं मियाँ असद साहब बोले थे, अपन यकीन नहीं करें, देर हो जाएगी। अभी से आप एक एक वोट को इस्तेमाल करो ताकि एक बहुत बड़ा पैगाम हम बीजेपी को दे सकें कि हम तुम्हारे इन तमाम फैसलों को मुस्तरद करते हैं। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब इस मुल्क को जमहूरियत दी गई, आजादी मिली, तो हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत होगी, यानी हर तबके का, फिरके का, मजहब के लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होगी। आज हमारे मुल्क की लोकसभा में, हमारे वतन में मुसलमानों की आबादी, मुस्लिम अक़लियत की आबादी 14% है। कितने आपके MP जीत के आते? 4.5%, सिर्फ 4.5% जीत कर आते। और अगर आप ये समझेंगे नहीं भाई जीत तो रहे नु, कौन हराता है इनको, मेरे भाई इंशाल्लाह जीतेंगे, मगर क्या आप कोताही और काहली के मजाहरे कर सकेंगे? नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस या शिवसेना की पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, कितने हैं? 48। ना कांग्रेस ने, ना उद्धव ठाकरे ने, ना शरद पवार ने एक भी मुस्लिम अक़लियत को टिकट नहीं दिया। और कौन टिकट दिया? इम्तियाज जलील मजलिस से लड़ रहे मौजूदा MP जो हैं। अब उठाकर देख लो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं दिया,
राजस्थान में किसी मुसलमान को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। आप बताइए फिर आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा फिर? तो इसीलिए ये कोताही और काहली से बेदार होइए। जो बीजेपी के उम्मीदवार ने जो एक मस्जिद की तरफ तीर का निशाना किया, अब इससे बढ़ के खुदरत आपकी आंख खोलने के लिए और क्या करेगी? खुदरत आपसे कह रही है, ये इनके अज़ाइम है, ये करना चाह रहे हैं। क्या आप वो होने के बाद उठेंगे या पहले से आप बोलेंगे ओ हो अभी से ये हरकत करना चाह रही है बीजेपी मुल्क में? ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।